हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पहुंच चुके हैं 6th चैप्टर पे, जो कि है फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में आज हमको जो टॉपिक देखना है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करते आना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाया जाता है और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपके सामने एक फ्रैक्शन यहां पर लिखा हुआ है 24/32। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। बताइए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? सोचिए जरा। क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 24 छोटा है 32 से, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इस प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनका HCF या इसमें बोले कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ है क्या? इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? तो देखो, सभी में कॉमन फैक्टर होता ही है। क्या कोई और कॉमन फैक्टर इसमें है? आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो आप इजीली इनके फैक्टर्स देख सकते हैं। जैसे ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 तो इसका एक फैक्टर होने ही वाला है, कंफर्म है। और भी कोई फैक्टर हो सकता है, वी विल सी। बट ये अगर कोई कॉमन फैक्टर इसमें है अदर देन 1, दैट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यानी ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म कब मानी जाएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म तब मानी जाएगी जब इन दोनों नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी जिसका HCF 1 है, तब ये कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट कॉमन फैक्टर। तो आपको अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, आप इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखो। जैसे कि इसमें एक तो कॉमन फैक्टर 2 मुझे कंफर्म दिख रहा है, और भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो है ही। तो 2 से मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा। तो 2 से अगर डिवाइड करूं 24 को, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12। और 32 को 2 से डिवाइड करूंगा, सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, ऊपर भी नीचे भी। तो 32 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो क्या आ जाएगा? 16। स्टिल दोनों इवन नंबर है, यानी अभी भी इसमें कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 मौजूद है। यस है। कौन सा है? 2 है। यस। तो 2 से फिर हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। बट स्टिल आप देखो, अभी भी इसमें कॉमन फैक्टर अदर देन 1 मौजूद है, यानी कि अभी भी 2 से दोनों डिविजिबल हैं। तो हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 8 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4। लेकिन अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, तरीका आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको ये तीनों के सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप चेक करिएगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो, सबसे पहला वाला सवाल है 35/60। तो आपको कौन सा कॉमन फैक्टर इंस्टेंटली इसमें समझ में आ रहा है? 5 इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो 5 7 35। 5 से मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, और 5 12 60। फिर कह रहा हूं, अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद हैं, एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स आपको अच्छे से याद हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप कैलकुलेशन में बहुत स्पीड अप हो जाएंगे। तो यहां पर देखो, आपने बोला 5 12। अब 5 12 5 के टेबल में तो हमने 10 तक ही पढ़ा है, तो 12 का टेबल तो आता है ना। तो 12 5 60, तो 5 12 भी क्या होगा? 60 होगा। क्यों? यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है? आप 5 का मल्टीप्लाई 12 से करो या 12 का मल्टीप्लाई 5 से करो, तो कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है। इसको रीअरेंज करने पर भी सेम आंसर आ रहा है। यस। तो ये हो गया 12।
अब 7 और 12 के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर? देखो 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 में दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 7, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। और ये जो 7 है ये 12 का फैक्टर नहीं है, तो फिर 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर बचता है। यस और नो? तो ये आंसर हो गया। अब 28/40 को देख लीजिए, इसमें इवन नंबर है दोनों, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 से तो जाएगा ही, तो 2 14 टाइम्स, अब 14 का टेबल याद होना चाहिए, 14 2 28, और फिर 2 से हम इसको करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी और 2 से हम इसको कर सकते हैं, तो ये 2 7s एंड 2 10s, तो 7/10, यहाँ पर ये 7 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 1 और 7 होंगे, और 10 के फैक्टर में 7 तो आता नहीं है, तो 1 ही कॉमन फैक्टर हुआ, इसलिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले में 56/72, अब इसमें दोनों इवन नंबर है, तो सबसे पहले तो हम 2 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब 56 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 72 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। स्टिल अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 14 टाइम्स जाएगा और ये 18 टाइम्स जाएगा। स्टिल 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा। आप देख रहे हैं तीनों ही आंसर में न्यूमरेटर 7 आ रहा है। अभी ये दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आई होप आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपने स्कूल के एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी करिए, और ये टॉपिक तो आपका हो गया पक्का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।